इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। जय श्री राम। मैं रवि सांखी। बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार, बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार, बांग्लादेश की स्थिति, बांग्लादेश में हिंदुओं को चुन चुन के मारा जा रहा है, उस पर जो खुलकर बोले हैं वो है योगी आदित्यनाथ। क्या बोले हैं वो आपको बताऊंगा। उससे पहले हिंदुओं को जो चुन चुनकर मारा जा रहा है, हिंदुओं की जो बांग्लादेश में स्थिति है, वो एक बहुत ही प्रासंगिक विषय है, बहुत ही संवेदनशील विषय है ये। क्योंकि इस विषय में सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जो एक बुद्धिजीवी है, जो चालाक है, वो एक ऐसा भ्रम फैला रहे हैं, ऐसी एक बातें कह रहे हैं जिससे हिंदुओं को पहले जाति में बांटने की कोशिश की गई, उसके बाद में क्षेत्र के आधार पर कि अपना एरिया राजस्थान, बिहार, तमिलनाडु, दक्षिण पूर्व, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, अब वो देश में भी बांटने की, मतलब क्षेत्र में भी बांटने की उनकी राजनीति कर रहे हैं। कैसे? उनका कहना है कि हिंदू, बांग्लादेश के हिंदू, भारत के हिंदू, उन्हें क्या लेना देना है, मतलब भारत के हिंदू का बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना है। उनका कहना यह है, वो इस बात को इतने सटीक तरीके से रख रहे हैं कि हमारे अंदर ब्रेन वॉश करने की एक बहुत बड़ी साजिश है। उनका कहना है कि हम यदि बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में सोचेंगे तो हमारे बारे में हम कब सोचेंगे? पूरी दुनिया में हिंदू एक हैं, चाहे वो भारत में रहता हो, चाहे वो पूरी दुनिया में कहीं भी रहता हो, पूरी दुनिया का हिंदू सनातनी एक है। हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम पूरी दुनिया के हिंदू एक हैं। हमें बोलना होगा, हमें जागना होगा, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना जो आज ये कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के हिंदू से क्या लेना देना। यही लोग कल कहेंगे कि हमें नेपाल के हिंदुओं से, हमें दुनिया भर के हिंदुओं से क्या लेना देना है। लेना देना हमें है, क्योंकि आज हम बोलने की स्थिति में रहेंगे, बोलेंगे, उनके लिए हेल्प मांगेंगे, उनकी हेल्प करेंगे, तभी वो आने वाले समय में हमारे साथ जुड़ेंगे। और बात जुड़ने की भी नहीं है, बात जुड़े या ना जुड़े, पर पूरी दुनिया का हिंदू एक है। हम जितनी मांग उठाएंगे, जितनी बातें करेंगे, उतना दबाव, उतनी दुनिया का दबाव बांग्लादेश पर पड़ेगा। बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू सुरक्षित रहेंगे। योगी जी ने आज मतलब खुल के सिर्फ और सिर्फ एक योगी आदित्यनाथ ही बोल पाए हैं, क्योंकि वो इसलिए बोल पाए हैं क्योंकि उनको भी जातीय समीकरणों में, जातियों में बांटने की कोशिश की गई, पर उनका स्वरूप इतना विराट है, उनका स्वरूप इतना विराट है कि वो नहीं बन सकते जातियों में। वो हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ हैं। उन्होंने खुलकर बोला है कि हमें हमारे पुराने जो किए गए कार्य हैं उनसे सीखना होगा कि हम कैसे पुराने क्या किया, उन चीजों से यदि हम पुराने कार्यों से हम नहीं सीखेंगे तो हमारा अस्तित्व नहीं रह सकता। हमें उन चीजों से सीखना होगा कि पुराने समय में हमने क्या गलतियां की है जिसके कारण आज ये स्थिति पैदा हुई है। उन्होंने छोटी बात में बहुत गहरी बात कही है और एक स्पष्ट संदेश दिया है एक दिमाग के लिए जो एक जहन तक उतरे। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो पुरानी गलतियां हुई है हमसे, वो हमें नहीं दोहरानी है। ऐसा क्या हुआ है जो आज ये स्थिति बन रही है हिंदुओं की बांग्लादेश में? हमें उठना होगा, संभलना होगा, लड़ना होगा, बोलना होगा। क्योंकि आप अपनी जाति पे गौरव कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई गलत बात नहीं। जातियों का गौरव जरूरी है, अभिमान भी जरूरी है, पर अपने हिंदू धर्म के लिए एक रहिए। हिंदू धर्म में आप एक होंगे, सनातन के लिए आप एक होंगे, तभी अपनी जातियां रहेगी, तभी हम रहेंगे। यदि सनातन नहीं रहा, यदि सनातन धर्म नहीं रहा तो कोई भी हमारी जातियों को पूछने वाला नहीं है कि मैं ब्राह्मण हूं, मैं राजपूत हूं, मैं शूद्र हूं, मैं उच्च जाति का, मैं नीच जाति का, ये सब कोई पूछने वाला नहीं है यदि सनातन धर्म नहीं रहेगा। गौरव जरूरी है, अभिमान कीजिए, गौरव कीजिए, ये अच्छी बात है, पर हमारी सनातन संस्कृति के लिए जब बात हिंदुओं की आए, जब बात हिंदू धर्म की आए, तो एक होना बहुत जरूरी है। हमें जो आज बांग्लादेश में स्थिति है, वही स्थिति आने वाले समय में
कहीं भी हो सकती है। तो इसीलिए हम योगी जी ने कहा है कि हमें पुराने समय से सीखना होता है कि हमने क्या गलतियां की है। यही बात योगी आदित्यनाथ ने आज 7 तारीख को यही बात योगी आदित्यनाथ जी ने खुलकर बोली है। 7 तारीख को वो अयोध्या थे, राम मंदिर का उन्होंने राम लल्ला के उन्होंने दर्शन किए। उसके बाद में अपने सभा में उन्होंने ये बात कही। साथ में उन्होंने ये बात ये भी कही कि अयोध्या में राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का निर्माण, प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, 500 साल की गुलामी के बाद में राम मंदिर बनना, ये एक आखिरी पड़ाव नहीं है, ये एक शुरुआती पड़ाव है। अभी संघर्ष बहुत बड़ा है, अभी हमें बहुत कुछ करने की जरूरत है। क्योंकि सनातन संस्कृति में जब जब हम इन गुलामी की मानसिकताओं से आजाद होंगे, तब जब हमारे मंदिरों का पुनः उद्धार होगा, ये सनातन को मजबूत करती है। ये चीजें, यही चीज है कि जो हम सनातनियों को, हिंदुओं को एक करती है। हमें बंटना नहीं है, हमें बिखरना नहीं है। आज बहुत से लोग ये चाहते हैं कि हिंदू अपनी जातियों में बढ़ जाए, ये अलग अलग जातियों के स्वरूप में रहे, ये क्षेत्रों में बढ़ जाए। अब चाहते हैं कि ये देश में भी बंट जाए। हिंदुस्तान के हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को बांग्लादेश के हिंदुओं से क्या लेना देना? वो बांग्लादेशी है, हम हिंदुस्तानी हैं। नहीं, हम हिंदू हैं, वो हिंदू हैं, हम सब एक हैं, हम सब हिंदू हैं, सनातनी हैं, हिंदू हैं। तो ये चीज हमें बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है। योगी आदित्यनाथ जी की ये बात सुनिए आप। आज भारत के तमाम पड़ोसी चल रहे हैं, मंदिर तोड़े जा रहे हैं, चुन चुन करके हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और तब भी हम इतिहास की उन परतों को ढूंढने का प्रयास नहीं कर रहे हैं कि इस प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति क्यों वहां पर पैदा हुई है। जो समाज इतिहास की गलतियों से सबक नहीं सीखता है, उसका उज्जवल भविष्य पर भी ग्रहण लगता है। सनातन धर्म पर आने वाले संकट के लिए फिर से एकजुट होकर के कार्य किए जाने की आवश्यकता है। इसके लिए एकजुट होकर के लड़ने की आवश्यकता है। यही बात योगी आदित्यनाथ जी की उन्हें सबसे अलग बनाती है। उन्हें कोई क्यों जातियों में नहीं बांट पाया? क्यों इसलिए नहीं बांट पाया कि योगी आदित्यनाथ जी का जो स्वरूप है वो विराट है, सनातन धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए कट्टर है। वो सनातन धर्म, हिंदू धर्म के लिए जो उन्हें लगता है कि ये सही है, वो परफेक्ट तरीके से बोलते हैं, हमें समझाते हैं। और वो जिस मठ से जुड़े हुए हैं उसका स्वरूप आदिकाल से बहुत साफ रहा है हिंदू धर्म, सनातन धर्म के लिए। जातियों में गौरव अभिमान जरूरी है, पर जब बात हिंदू धर्म की आए तब हिंदुओं का साथ देना भी जरूरी है। सोशल मीडिया पे वीडियो भरे पड़े हैं हिंदुओं के अत्याचार के, जो वहां बांग्लादेश में हो रहे हैं, उनके साथ में बलात्कार होना, उनका नरसंहार होना, उनको मारना, वीडियो भरे पड़े हैं। बहुत वृहद दृश्य है जो व्यक्त भी नहीं कर पा रहा, मैं बता भी नहीं पा रहा। सोशल मीडिया भरा पड़ा है बांग्लादेश के हिंदुओं के अत्याचार से, हिंदुओं पर अत्याचार से। हमें एक होना है, हमें बोलना है, बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए हमें बोलना है, हमें लिखना है बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। हमें जातियों में, हमें क्षेत्रों में, हमें देश में नहीं बंटना। इन सब चीजों को देख के सोचता हूं कि हमारी माताएं क्यों जोहर किया करती थी। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। हमें बोलना है, हमें एकजुट रहना है। जय श्री राम।